हेलो एवरीवन, मैं नागेंद्र सिंह झाला आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके नागेंद्र सिंह झाला पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूं असफलता से सफलता तक की यात्रा, शून्य से शिखर तक की यात्रा एक ऐसे विद्यार्थी की जो 12वीं कक्षा के अंदर फेल हो जाता है और वहां से आगे जाके भारतीय प्रशासनिक सेवा को ज्वाइन करता है। मैं बात कर रहा हूं मनोज कुमार शर्मा की, जिनका जिस दिन यूपीएससी का रिजल्ट आ रहा होता है उसी दिन स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है। दोपहर के दिन वो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं और अपने एक दोस्त से बोलते हैं, क्या पता कहीं शाम को मैं आईपीएस ना बन जाऊं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मनोज कुमार शर्मा की। मनोज कुमार शर्मा जब 12वीं कक्षा में होते हैं तब इनके साथ एक दर्दनाक हादसा होता है। वो ये होता है कि जिस समय इनका एग्ज़ाम चल रहा होता है उसी समय पर उस स्कूल में क्या है कि पास होने के कुछ अलग मैकेनिज़्म होते हैं। पढ़ना पास होने की शर्त नहीं होता है, वहाँ पे कुछ अलग तरीके से सारे विद्यार्थियों को पास कराया जाता था। तो एक बार जब इनका एग्ज़ाम शुरू होने वाला होता है और उसी समय पर ये खबर वहाँ के जो नवनियुक्त एसडीएम होते हैं वहाँ तक भी पहुँच जाती है। तो एग्ज़ाम चालू होने से पहले स्कूल में एसडीएम सर आ जाते हैं और चीटिंग हो नहीं पाती उस समय पे। तो कक्षा के अंदर संदेश पहुंचाया जाता है कि थोड़ी देर में एसडीएम सर चले जाएंगे, फिर आप सब जने आराम से चीटिंग करिएगा और पास हो जाएंगे। परंतु एसडीएम सर भी ठान के बैठे होते हैं, वो जाते ही नहीं है, पूरा एग्ज़ाम करवा के जाते हैं और फिर जब रिजल्ट आता है तो पूरी स्कूल फेल हो जाती है। तो इससे बहुत सारे लोग नाराज़ होते हैं कि ये क्या बात हुई, ये ऐसा कौन सा इंसान था। परंतु मनोज ये सोचते हैं कि ऐसा कौन सा इंसान था जिसके सामने हमारे स्कूल के प्रिंसिपल की नहीं चली। तो जब ये कुछ पता लगाते हैं तो इनको पता चलता है कि वो एसडीएम थे और इससे बनने के लिए स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम पास करना होता है। तो मनोज सोचते हैं ठीक है, अब मैं एसडीएम बनूंगा। तो इनके दोस्त इनको समझाते हैं कि उससे पहले आपको 12वीं कक्षा पास करनी होती है। तो वो मेहनत करते हैं, 12वीं कक्षा पास करते हैं, फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं। उसी तैयारी के दौरान इनको कोई बताता है कि इससे भी बड़ा एक एग्ज़ाम होता है जिसको यूपीएससी कहते हैं। तो वो सब कुछ छोड़ के दिल्ली आ जाते हैं और अपनी यूपीएससी की तैयारी शुरू करते हैं। क्योंकि मनोज एक हिंदी मीडियम से थे तो इनको बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। एक बार जब ये यूपीएससी का मेंस दे के आए तो इनके दोस्तों ने उनको पूछा कैसा हुआ आपका पेपर। तो मनोज ने बताया नहीं नहीं बहुत अच्छा हुआ मेरा इंग्लिश का पेपर, कॉपी चेक करने वाला कॉपी चेक करेगा तो कॉपी के ऊपर घिर ही पड़ेगा, इतने शानदार आंसर लिखे मैंने। दोस्त पूछते वाह वाह क्या बात हुई। तो फिर जब निबंध के ऊपर बात आती है तो मनोज बताते हैं कि मैं टेररिस्ट इन इंडिया पे जो निबंध आया था वो तो बहुत अच्छा लिख के लाया हूँ, नक्सलवाद ये वो जितनी भी चीज़ें थी सब लिख दी। तो जब इनके दोस्त से इनको पता चलता है कि निबंध के अंदर टेररिस्ट इन इंडिया नहीं पूछा गया था, टूरिज्म इन इंडिया पूछा गया था। इसी कंडीशन से भी इन्होंने आगे जाके मेहनत करी और वो एग्ज़ाम क्लियर करा। जब मनोज इंटरव्यू में बैठे हुए थे तब इंटरव्यू बोर्ड के कुछ सदस्यों ने इनसे पूछा था कि आपकी इंग्लिश बहुत ख़राब है, हम आपको कैसे सेलेक्ट कर लें, अगर कहीं ज़रूरत पड़ गई तो आप कैसे करेंगे। तो इसका जवाब देने में मनोज बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर इनको पानी का गिलास ऑफर करते, लीजिए आप पानी पी लीजिए। तो मनोज बोलते हैं नहीं नहीं, ये कांच की गिलास में पानी है और मैं पानी नहीं पी सकता, मैं सिर्फ स्टील के गिलास में पानी पीता हूँ। तो इससे बोर्ड के मेंबर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उन्होंने बोला ये क्या बात हुई कि आप इसमें पानी क्यों नहीं पी सकते। तो मनोज ने बताया कि यही बात तो मैं भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, भाषा महत्वपूर्ण नहीं है, कार्य करने की नीयत महत्वपूर्ण है। तो जब ये बात वो सोचते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा खुशी होती है इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर को, और आगे जाके जब नतीजे आए हुए होते हैं तो मनोज को जैसे ही वो एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और वो ये नौकरी ज्वाइन करते हैं। दोस्तों, हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हारा वहीं जो लड़ा नहीं, यही इस कहानी का शीर्षक भी है। क्योंकि कितनी बार क्या होता है कि जब आप अपनी फुल पोटेंशियल को नहीं यूटिलाइज़ करते हो तो सिर्फ आप अपना नुकसान नहीं कर रहे होते हो, आप इस देश का, आप इस सभ्यता का नुकसान कर रहे होते हो सकता है आपकी वजह से इस मानव सभ्यता का कुछ भला हो जाए। आगे चल के दोस्तों, अगर आप एक ईमानदार इंसान हो तो हमेशा आपको इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और फिर जिस दिन रिज़ल्ट आया होता है उस दिन की 4 पंक्तियाँ हैं जो मैं आपको सुनाता हूँ। ये किताब के आखिरी में लिखी गई है, जहाँ पर मनोज हैं, उनकी जो साथी है वो श्रद्धा है, और उसी के साथ यहाँ पर एक चौकीदार भी है जिसने थोड़े टाइम पहले इनको धक्का दिया हुआ होता है, और ये ऑटो में सफ़र कर रहे होते हैं। तो ये 4 पंक्तियाँ कुछ यूँ हैं। दोनों ने नेहरू विहार जाने के लिए ऑटो रोका और उसमें बैठ गए। पास में वही सिपाही खड़ा हुआ था जिसने मनोज को धकेला था। सिपाही ने उत्सुकतावश मनोज से पूछा क्या रहा रिजल्ट। मनोज ने कहा आईपीएस, और सिपाही ने उन्हें सैल्यूट करा। एक दिन में दुनिया का नज़रिया उसके लिए कैसे बदल चुका था। वह ऑटो से उतरा और सिपाही को गले लगा लिया। सिपाही की आंखें भीग चुकी थी,
वह भी गले लगाने वाले आईपीएस से पहली बार मिला था और ऑटो नेहरू विहार की ओर चल दिया। मनोज के बाल उड़ रहे थे और साथ में श्रद्धा बैठी थी, उसकी आंखों से आंसू की छलकाट निकल चुकी थी। थैंक यू सो मच दोस्तों, ये थी कहानी एक आईपीएस मनोज कुमार